अनचाही शादी में मनचाहा दूल्हा। रात के खाने के बाद सब अपने कमरे में चले जाते हैं। आलोक जी पलंग पर बैठे कुछ सोच रहे होते हैं। ममता जी कमरे में आकर देखती है। आलोक जी पलंग के सहारे लेकर आंख बंद करके सोच में थे। ममता जी आलोक जी के पास बैठकर क्या सोच रहे हैं आप? आलोक जी की नींद खुल जाती है। कुछ नहीं ममता बस यही सोच रहा था। भगवान से संतान मांगी थी, पर थोड़ा लेट सही इस रूप भेजा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ईशा जैसी बेटी को कौन छोड़ सकता है। बहुत ढूंढने की कोशिश की परिवार वालों को, पर भगवान का आशीर्वाद समझ हमने उसे अपनी बेटी बना ली थी। अब उसके लिए अच्छा लड़का तो ढूंढ लिया है मैंने, पर मैं नहीं चाहता जो मेरी बहन के साथ हुआ था वो भी उसके साथ हो। इतना कहकर आलोक जी की आंख नम हो जाती है। ममता जी आलोक जी के हाथ पर अपना हाथ रखकर पलके झपका लेती है। ममता हमसे जितना हो सकेगा हम उतना तो करेंगे ईशा के लिए। ममता जी पलके झपका कर हाँ कह देती है। अब आप सो जाइए। आपने दवाइयाँ ली क्या अपनी? हाँ वो मैंने ले ली थी। ममता जी और आलोक जी दोनों सो जाते हैं। आपको पता है, आज ईशा को पता चल जाता लड़के वालों की मांग का। यह तो भाई साहब आ गए, जो बात को बदल दिया। अनीता जी अपने पति अभिलाष जी को शाम वाली बात बता रही थी। हाँ अनु, यह सब हमें ईशा से छुपाना बहुत मुश्किल होगा, पर करना तो पड़ेगा ही। भगवान के आशीर्वाद है वो हम पर, जहाँ हमारी बाऊजी की दुकान फैल होने पर थी, वहीं ईशा के कदम से वापस सही चलने लगी थी। हाँ अनु, यह सब हमें ईशा से छुपाना बहुत मुश्किल होगा, पर करना तो पड़ेगा ही। भगवान के आशीर्वाद है वो हम पर, जहाँ हमारी बाऊजी की दुकान फैल होने पर थी, वहीं ईशा के कदम से वापस सही चलने लगी थी। ईशा अपने कमरे की बालकनी में खड़ी थी। उसके आंख में आंसू आ रहे थे, बार बार वो रोकना चाहती थी, पर नहीं रोक पाई थी। ईशा कमरे से होकर अपने बाथरूम में चली जाती है। वहां जोर जोर से रोने लगती है। अपने मुंह पर हाथ रखकर रोने लगती है। ईशा थोड़ी देर में शांत होकर अपना मुंह धोकर बाहर निकलती है। उसका मन बेचैन हो रहा था। वो छत पर घूमने आ जाती है। ईशा छत पर आकर एक चेयर पर बैठ जाती है और चांद को देखने लगती है। जिया भी छत पर घूम रही होती है। उसे ईशा दिखाई देती है, पर वो कुछ बोलने के लिए मुंह खोलती उसे पहले उसे याद आ जाता है वो उसे नाराज है, इसलिए वो जोर जोर से गाने लगती है। शाह का ध्यान उस तरफ जाता है। दोनों का छत की दीवार चिपकी होती है। कोई भी इस घर से उस घर आ जा सकता था, पर जिया का छत ज्यादा बड़ा होता है। ईशा जिया के छत की तरफ आकर, क्या हुआ जिया, आज गाना गाकर क्यों बुला रही है मुझे? हम बोलना। ईशा देख, मैं तेरे से नाराज हूँ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है प्लीज। इतना कहकर जिया दिवाली की सहारा लेकर हाथ बांधकर खड़ी हो जाती है। ईशा को उसकी हरकत से हंसी आ रही होती है। जिया सुन, माफ कर दे अपनी इस फ्रेंड को प्लीज, ईशा दोनों कान पकड़कर बोलती है। जिया उसकी तरफ देखकर, ठीक है मैं माफ करूंगी, अगर कल तेरी हाथ की चाय मिले तो। ईशा हाँ मैं सर हिला देती है। दोनों हंसते हुए बातें करने लगती है। अगले भाग में कैसा लगा आपको आज का भाग जरूर बताएं और समीक्षा जरूर दे। धन्यवाद।